आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी कटलेट्स की रेसिपी। इस बार होली पर अपने मेहमानों को कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाकर खिलाइए। बहुत ही खुश हो जाएंगे आपके मेहमान। इतने पसंद आने वाली है आपको ये हेल्दी सी टिक्की। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बीटरूट और ओट्स की टिक्की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बीटरूट ओट्स की टिक्की बनाने के लिए सारी तैयारियां यहाँ पर मैंने करके रख ली हैं। यहाँ पर पनीर को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। 100 ग्राम पनीर लिया था जिसको मैंने बहुत बढ़िया से ग्रेट करके रख लिया है। एक गाजर ली थी, इसको भी ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्च ली है एक, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और एक बीटरूट लिया था मीडियम साइज़ का, उसको ग्रेट कर लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के आलू जिनको बॉयल करके मैंने लिया है और उनको भी मैंने ग्रेट करके रखा है। और 1 कप मैंने लिए थे ओट्स और इनको मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो सबसे पहले हम टिक्की की फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गाजर, जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने रेड वाली गाजर लिया, आप चाहें तो ऑरेंज वाली गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सर्दियों के सीज़न में ये आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। यहाँ पे 100 ग्राम के करीब पनीर है। और एक हरी मिर्च, तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और साथ में डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, और आधा चम्मच के करीब डाला है यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग का, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पर हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक का। नमक हमें थोड़ा सा ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो टिक्की की बाहर की कवरिंग बनानी है उसमें भी हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। बस इतने से ही मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और इनको कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स। तो यहाँ हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारी टिक्की की फिलिंग तैयार है, इसको भी हम एक साइड कर देते हैं। तो अब टिक्की बनाने के लिए हम उसकी बाहर की जो कवरिंग है उसके लिए हम डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है बीटरूट, जिसको हमने ग्रेट करके रखा था। मीडियम साइज़ का एक बीटरूट लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए बीटरूट को मैंने डाल दिया बड़े बाउल में। और साथ में ही डाल देंगे 3 उबले हुए आलू, इनको मैंने ग्रेट करके डाला है यहाँ पे। इससे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, टिक्की का जो डो है वो अच्छे से तैयार होगा। और ये लिया है मैंने 1 कप ओट्स का पाउडर, इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया था। और 1 कप मैंने ओट्स का पाउडर डाल दिया है यहाँ पर। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आधा चम्मच नमक का डाला है यहाँ पर मैंने, और आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। बस इतने ही मसाले डालने हैं हमने टिक्की की कवरिंग के लिए जो हमने तैयार करनी है। अब इसको करना है हमने हाथ से अच्छे से मिक्स, एक अच्छा सा डो लगा लेना है। कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि बीटरूट और आलू को हमने डाला है तो उतना ही पानी जो उसके अंदर है उससे आपका डो जो है लगकर तैयार हो जाएगा। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा डो जो है वो लगकर तैयार हो गया है। हल्का सा आपके हाथों में चिपकेगा ज़रूर, पर ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी टिक्की बनाने में। तो ये देखिए हमने डो लगा दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में हम टिक्कियाँ बनाने इसकी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं डो को लगे हुए। बहुत बढ़िया से डो लग के तैयार हो गया है टिक्कियों का। तो अब हम बनानी शुरू करेंगे टिक्कियाँ। बहुत ही ईजीली बन जाती हैं। आप को हाथ पर लगाना है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि आप टिक्की की शेप जो है या कटलेट्स की शेप जो आप बहुत बढ़िया से दे सकें। तो यहाँ पर आप कितनी भी बड़े साइज़ की टिक्की बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से उतना बैटर आपको लेना है। और उसको इस तरह से फैलाते जाना है। ये देखिए जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं पेड़ा, उसी तरह से आपको बनाकर इसको इस तरह से हथेली पर फैला लेना है। और जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था इसके अंदर फिलिंग करने के लिए पनीर और गाजर का, उसको हमने इसके अंदर डाल लेना है। इस तरह से 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है और इसको इस तरह से हाथ से दबाते हुए अच्छे से डो को अंदर भर लेना है। तो आप चाहें तो 1 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ी टिक्की बना रहे हैं तो।
और इसके अंदर हम इसको भरने के बाद में इस तरह से बंद करते जाएंगे हाथों से। बहुत इजीली हो जाता है, बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है हाथों पे क्योंकि हमने ऑयल भी लगा लिया है। और अब आपको इसको टिक्की का शेप देना है, कटलेट का शेप देना है। इस तरह से पेड़े की तरह इसको घुमा लीजिए और हल्का सा हाथों से इस तरह से फ्लैट करते जाइए। और ये लीजिए, आपकी बढ़िया सी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इसको बना बनाकर इस तरह से अलग से आप प्लेट में रख लीजिए और बाकी की भी आप बनाकर इसी तरह से पहले तैयार कर लीजिए। फिर हम एक साथ ही इनको फ्राई करेंगे। और ये देखिए, दूसरी को भी मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। होली की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। कटोरी चाट, चंद्रकला, बहुत सारी रंग बिरंगी पूड़ियाँ मैंने बनाकर आपको दी हुई है रेसिपी, वो भी ज़रूर देखिएगा। गुजिया और भी बहुत सारी चाट की रेसिपीज़, कटलेट की रेसिपीज़ होली के लिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो ये लीजिए, सारे कटलेट्स बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको रख लिया है इस तरह से। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दिया मैंने पैन, उसमें डालेंगे ऑयल 2-3 चम्मच के करीब। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं कर रहे हम, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम रख देंगे टिक्कियाँ। ऑयल हल्का गर्म हो गया था और इसको हमने दोनों तरफ से सेक लेना है, उलट पलट कर। बाहर की तरफ से ये क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से एकदम मॉइस्ट रहेंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया था तो वो ऑयल मैंने निकाल लिया था, 2 चम्मच के करीब। तो ये देखिए, बहुत ही कम ऑयल में हमारी हेल्दी सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गए हैं। बीटरूट और ओट्स की बहुत ही प्यारी सी लगती हैं, कलरफुल सी। अभी होली के लिए तो ये स्पेशल आप बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर है इन टिक्कियों पे। तो होली पे इस तरह के कलरफुल रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं सर्व करने में। तो आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। और इन टिक्कियों को आप बनाकर पहले से ही फ्रीज़ में रख सकते हैं और जैसे ही आपके गेस्ट आएँ आप उस समय पर इसको फ्राई कर सकते हैं या एयर फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ से हमारी टिक्कियाँ बहुत बढ़िया से सिक गई हैं। आप देख सक रहे हैं कि बाहर की तरफ से क्रिस्पी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह से। और ये देखिए, सारी टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार हो गई हैं और जो बाकी की बची हैं उनको भी मैं फ्राई करने के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ, बहुत ही कम ऑयल में। तो ये देखिए, बाकी की मैंने डाल दी हैं। इसी तरह सारी टिक्कियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं और इसको सर्व कर दिया है धनिया पुदीना की चटनी के साथ में और थोड़ा सा लच्छा प्याज और नींबू के साथ में। आपको जैसे पसंद आता है आप वैसे इसको सर्व करके खा सकते हैं। चाहे तो आप सॉस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं ये बीटरूट ओट्स टिक्की। ये देखिए, अंदर से फिलिंग जो है वो कितनी सुंदर लग रही है देखने में, एकदम पनीर की वाइट वाइट फिलिंग। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी और बनाने में भी बहुत आसान। तो आप सबकी तरफ से इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। अब आपकी बारी है इसको बनाने की, तो जल्दी से बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और होली के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई